हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम प्रोफेशनल वे में दुपट्टे की डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है, जो कि ये हमारे 2.5 मीटर का है। और ये ऑर्गेन्जा स्मूथ ऑर्गेन्जा है, जिस तरह भी हम इसकी फोल्डिंग करते हैं उसी तरह हो जाती है। साथ ही शाइनिंग फैब्रिक लिया है, इसको भी हम इसके ऊपर यूज़ कर लेंगे। और उसके साथ यहाँ पे मैंने 2 लेसेस लिया, एक है समोसा लेस और दूसरा गोटा पट्टी का लेस। तो फिलहाल हम यहाँ पे समोसा लेस यूज़ करेंगे, बाद में गोटा पट्टी का डिज़ाइन बनाएंगे। तो चलिए हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो दुपट्टे को बनाने के बाद ये कई लोगों को इक्वल से नहीं आता, और इक्वल से दुपट्टे को अच्छे प्रोफेशनल वे में कट करने के लिए देखिए इस तरह से फोल्डिंग कर लेना होगा। तो दुपट्टे को हमने इस तरह से फोल्डिंग कर लेना है। तो फोल्डिंग कर लेंगे तो ये इस तरह से 4 लेयर्स आते। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन साइड, और ये इस तरफ ये हमारी क्लोज साइड है। तो ओपन साइड में हमारा एक्स्ट्रा पार्ट निकल के आएगा, उस पार्ट को हमने कट कर लेना है। और अच्छे से फोल्डिंग कर लेंगे तो तभी ये एक्स्ट्रा पार्ट आएगा। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। और फिर उसके बाद हम इसका विड्थ कम कर लेना होगा। तो विड्थ के लिए हम इस तरह से फोल्डिंग कर लेना है, यानी कि दुपट्टे की लेंथ वाइज से फोल्डिंग कर लेना। और फोल्डिंग कर लेंगे तो ये हमारे विड्थ पार्ट आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से फोल्डिंग कर लिया। और मैं यहाँ पे 7 इंचेस मार्किंग कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा दुपट्टा में ये 7 इंचेस एक्स्ट्रा है। आप अपने ओल्ड दुपट्टे को रख के कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मार्क करके इसको कट कर लेती हूँ। आप टोटली मार्किंग लाइन ड्रा करके कट कर ले। तो ये देखिए हमने लेंथ और विड्थ कट कर लिया है। तो फिर उसके बाद हम इसका शाइनिंग क्रेप यूज़ कर लेंगे। तो शाइनिंग क्रेप हम इसकी अच्छे फिनिशिंग के लिए यूज़ करना होगा। और उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे इसको टेप रख के मेज़र कर रही हूँ। और वैसे भी ये हमारे 2.5 मीटर का है, तो एक साइड का 2.5 मीटर होगा, तो दूसरा साइड का भी सेम होगा। तो टोटली ये हमारी 5 मीटर होती है। और 5 मीटर हम शाइनिंग क्रेप फैब्रिक में कट कर लेना है। तो फैब्रिक को मैंने इस तरह से फोल्डिंग कर लिया। और फोल्डिंग करके यहाँ पे देखिए हम इस तरह से 1/2 इंचेस फोल्ड कर लेंगे, जो कि हम स्टिचेस में के लिए रखते हैं। और 2 इंचेस हमने मार्किंग कर लेना है। फिर उसके बाद हम 1/2 इंचेस एक्स्ट्रा स्टिचेस में के लिए मार्किंग डाल लेना। तो टोटल ये हमारे 3 इंचेस की होती है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से टोटली मार्किंग कर लिया। अब इसको कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद ये देखिए इस तरह से आएगा। तो हमारी ये टोटल 5 मीटर्स की होना चाहिए। तो ये मेरा 5 मीटर्स के कम है, तो मैं इसको एक्स्ट्रा और भी कट कर लूँगी। तो इस तरह से ये हमारी कटिंग कंप्लीट होती है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। तो स्टिचिंग के लिए ये देखिए मैंने इस तरह से स्ट्रिप से कट कर लिया। तो ये हमारे 2 जॉइंट्स पड़ते हैं। तो इस 2 जॉइंट्स को हमने स्टिचेस डाल लेना होगा। और फिर उसके बाद दुपट्टे के ऊपर हमने इसकी स्टिचिंग कर लेना है। तो चलिए हम इसको मशीन के ऊपर रख के स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये मैंने इस तरह से जॉइन कर लिया है। अब इसको दुपट्टे के ऊपर रखेंगे। तो मेरा दुपट्टा यहाँ पे उल्टा और सीधा दोनों सेम है। तो कई ऑर्गेन्जा दुपट्टे में उल्टा और सीधा होता है, यानी कि एक तरफ शाइनिंग होता। तो मेरा दुपट्टे पे इस तरह से कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर रख के स्टिचिंग कर लेती हूँ। और एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लिया है। ठीक है, तो कट करने के बाद इस देखिए इस पार्ट को हम इस तरह से रख लेंगे। ऊपर की तरफ टर्न कर लेना है। और टर्न करके इस तरह किनारे पे हमने इस क्लॉथ को लेंगे। और लेके यहाँ पे हमने ऊपर 1/2 इंचेस फोल्डिंग कर लेना है। फोल्डिंग करके यहाँ पे भी हमने स्टिचेस डाल लेना है। तो टोटली दुपट्टे को हम इस तरह से स्टिचेस डालते वक्त खींच के स्टिचेस डालना है, ताकि वो झोल ना पड़े। तो ये देखिए स्टिचेस डालने के बाद इस तरह से दिखेगा। और सेम ऐसे ही इसकी अपोजिट वे में भी हमने स्टिचेस डाल लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ स्टिचेस डाल लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तो दोनों तरफ ये हमारे कंप्लीट हो चुका। लेकिन यहाँ पे इसका बॉटम नीचे की तरफ कंप्लीट नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से फोल्डिंग कर लेंगे। ओके, और अपोजिट वे में भी सेम ऐसे ही फोल्डिंग कर लेना है। तो ये देखिए मैंने फोल्डिंग कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए हमारे दुपट्टा इस तरह से टोटली फोल्डेड टाइप है। तो इसको हम आयरन कर लेना है। और आयरन करेंगे तो तभी ये अच्छी फिनिशिंग दिखेगा। तो दुपट्टे को टोटली इस तरह से हमने आयरन कर लिया। ओके,
देखिए ये बहुत ही अच्छा है। ये आयरन करने के बाद ही हमारे सारे क्लॉथ अच्छे से दिखते हैं। तो फिर इसके ऊपर ये हमने समोसा लेस लिया, इसको हम यहाँ पे इस तरह के ऊपर इसके ऊपर रख के स्टिचेस डाल लेना है और सेम ऐसे ही इसकी अपोजिट वे में भी स्टिचेस डाल लेना है। तो यहाँ पे मैंने स्टिचेस डाल लिया है। ठीक है, तो ये हमारे दुपट्टा कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इसका लुक कितना अच्छा आया है। तो हमने यहाँ पे कोटा पट्टी का लेस भी लिया था, तो उसका डिज़ाइन हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए आप चैनल पे अपडेट रखिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।